पूजा में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित कर, अखंड दीप लगाते हैं लोग। क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है? पद्म पुराण कहती है, महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते। घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना बड़ा जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हें खुशियों से भर दी, जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, पर जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे, वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं। जिसमें शिव नहीं है, जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प दे ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं, और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे, आप द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा।